हाँ बच्चों, इधर देखो, इधर देखिए। एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर बच्चों 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमें? 5 कार्ड्स, पूरा डेक ऑफ कार्ड्स नहीं है, कितने कार्ड्स हैं? 5 कार्ड्स। द 10 जैक क्वीन एंड एस ऑफ डायमंड। 10 ही किसी का भी हो सकता है, इस पर 10 नंबर लिखा होगा। एक जैक, कोई एक जैक है, क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड, डायमंड का एस। ये है हमारे पास 5 कार्ड्स, ठीक है। आर वेल शफल्ड, वेल शफल्ड मतलब अच्छे से फेंक दिए। इसके बाद 1 कार्ड इज पुल्ड आउट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ क्वीन? रिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ क्वीन? 1/10. 1/10। 1/10 क्या होगा? 1/5. 1/5। देखो प्रोबेबिलिटी that it will be a queen, it will be a queen। क्वीन कितने कार्ड पर है? एक। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 10. कहाँ पे 10 है? 5. 1 2 3 4 5। 10 कैसे है? वो तो 10 एक कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, टोटल कार्ड 10 नहीं है, ठीक है। तो 1/5 इट विल बी क्वीन का प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ये कह रहे हैं कि हमने जो क्वीन निकाली थी, ये क्या रख दी? इट इज पुट असाइड। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल के हमने रख दिया। सर कार्ड निकाल गया। हाँ, कार्ड ही निकाल दिया पूरी गड्डी में से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक अप एन एस? Probability that second card will be an ace। सेकंड कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी होगी? 1/4. 1/4। एस एक ही है और टोटल कार्ड कितने हैं? 4। इट विल बी 1/4। अब ये क्या कह रहा है? इट विल अब क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रिया? सर क्वीन का एनी 0 होगी। हाँ, 0/4। चलो वही कॉपी करो। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 पेन है हमारे पास में डिफेक्टिव एंड दे एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 132 गुड वंस के साथ में क्या हो गए? ये मिक्स हो गए। और जब मिक्स हो गए, अब टोटल पेन कितने बने? 144. टोटल पेन हो गए 144। क्योंकि मिक्स हो गए तब चूज तो हम 144 से ही करेंगे। फर्स्ट चीज क्या है? A pen is taken out at random from the lot. Determine that the pen which is taken out is a good one। आस्था, good one होने की probability। जब 1 निकालना है या गुड 1 होने की? एक पेन निकला है, हमने तो एक ही पेन चूज किया। अब हमें इस बात की probability निकालनी है कि पेन सही हो। तो 1/144। टोटल टाइम तो 144। रिया, सर 1/132। क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा बताओ। सर 132/144। 132/144। हमें एक पेन निकाला हमने, अब उस पेन के सही होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल कितने पेन्स में से चूज कर सकते हैं उसे? 144 में से, है ना। और हमारा फेवरेबल रिजल्ट क्या है? डिजायर्ड रिजल्ट क्या? हमें क्या चाहिए? पेन कैसा होना चाहिए? गुड। गुड। गुड वाले कितने हैं?
ठीक है, निकालेंगे तो एक ही। वो तो हर चीज एक ही निकालेंगे, कार्ड भी एक ही पिक करेंगे। तो उस एक पेन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 132/144, ठीक है। अब उसके बाद 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये था 16। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में है a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. इसमें 4 defective bulbs भी है। टोटल है 20 bulbs और 4 क्या है, defective ones. If a bulb is drawn out at random, what is the probability that the bulb is defective? ये तो कर दोगे, probability that the bulb is defective. क्या probability होनी चाहिए आस्था? सर 4/24। सर टोटल तो मतलब 20 बल्ब है ना, हाँ तो उसमें उसके अंदर ही 4 डिफेक्टिव है, हाँ, तो 4/20। 4/20 भाई टोटल 20 बल्ब्स है और उसमें से 4 डिफेक्टिव है, यानी टोटल हमारे पास चूज करने के लिए बल्ब्स कितने हैं, 20, और डिफेक्टिव ही चाहिए, तो डिफेक्टिव हो गया 4/20। आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। सपोज द बल्ब, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी है। सपोज द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। सेकंड पार्ट है, सपोज कि हमने जो बल्ब निकाला एंड इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नाउ इट इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब उसे अलग रख दिया। अब बल्ब्स कितने बचे, अब टोटल बल्ब्स कितने बचे, 19। टोटल बल्ब्स बचे 19। सर 4 टेबल। Suppose- इसमें तो लिखा ही नहीं कि आता है, इसमें तो लिखा है नॉट रिप्लेस। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब वापस नहीं रखा उसको, भाई चीज को हमने निकाला वापस नहीं रखा। सो ये कह रहा है कि सपोज हमने, पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, ये क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन। सपोज क्या हमने एक बल्ब निकाला एंड इट इज सपोज द, अच्छा इसमें सेकंड पार्ट अलग है। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। हमने एक बल्ब निकाल दिया और वो कैसा था, नॉट डिफेक्टिव, और अब हमने उसे रिप्लेस भी नहीं किया। जब नॉट डिफेक्टिव था तो अब बल्ब कितने बचे, 19। मतलब हमने उसको जब रिप्लेस नहीं किया, वापस नहीं रखा, तो बल्ब कितने बचे, 90, और वो नॉन डिफेक्टिव था। तो अभी डिफेक्टिव बल्ब कितने रहे, 3, 5, 4 ही रहेगा। 4 ही रहेंगे। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जरा, तो निकाल दिया ना, कैसे रहेगा? तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो ध्यान तो से। डिफेक्टिव यहाँ देखो, Defective था। टोटल बल्ब्स कितने हैं, 20, ठीक है। 4 बल्ब उनमें से डिफेक्टिव है, हमने एक बल्ब निकाल दिया, वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव था, तो टोटल बल्ब कितने बचे अब, 19। टोटल बल्ब्स बचे 19, और वो नॉन डिफेक्टिव था, यानी डिफेक्टिव तो अभी भी 4 ही है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स डी 4। अब क्या करना है हमें, now one bulb is drawn at random, what is the probability that it is not defective? अब इस केस में वो निकाला हमने बल्ब, अब हमें निकाला है probability that it is not defective। इस बात की probability निकाली कि not defective हो, क्या है इसकी probability, 7/19। 1 क्यों पकड़ लिया तुम लोगों ने, 1, सिर्फ 1। टोटल बल्ब कितने हैं, 19। और नॉन डिफेक्टिव निकाल ले। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं यहाँ पे, सर 19 है ना, नहीं 15। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 15। हाँ 15। 15 है ना, तो 15/19। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, भाई 1 मत पकड़ो, 1 तो कोई भी चीज 1 निकालेंगे ही उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए। अब उसके फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम ही तो देखना है, हर चीज में 1 1 लिखते रहते हो।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन पढ़ो इसमें। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, नंबर फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क है। 90 डिस्क मतलब इस तरह से डिस्क है, उन सब पर नंबर है, जैसे पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, और ऐसे कितनी डिस्क है? 90। यानी टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी हो गई? 90, है ना। अब वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम। अब यूं मत कहते ना 1/90 1/90, वन तो नहीं, एक ही तो निकालेंगे कोई भी चीज। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2-digit नंबर, अ 2-digit नंबर। ये कह रहा है एक हमने डिस्क निकाली, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये एक इस पर डिस्क पर 2-digit नंबर हो। तो 2-digit वाली कितनी डिस्क है? सर 81/90। 81 है। देखो क्यों, 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट है वो क्या है? 1 डिजिट। और 10 से लेकर 90 कितनी है? 2 डिजिट्स। 81। तो 81 है। सिर्फ 9 डिजिट ही सिंगल डिजिट है। मेरी बात क्लियर हो गई रिया? भाई 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट है, तो वो 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 90 में से। तो 2-digit नंबर वो आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 81/90। सेकंड क्या कह रहा है ये? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके बीच में कौन कौन से हैं? देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 भी इसके अंदर है, 3 का स्क्वायर 9 भी है, 4 का स्क्वायर 16 भी है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 नहीं है इसके अंदर। देखो 90 तक है ना ये। तो कितने स्क्वायर वाले नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ स्क्वायर नंबर is 9/90, 1/10। क्लियर? अब इसके बाद अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ये कह रहा है इस डिजिट पर नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं? देखो जरा, 5 इसके अंदर है, 10 भी इसके अंदर है, 15 20 25 30 35 40 45 60 और 65 फिर 70 75 80 85 90। ये 80 से भी पता चल सकता था कि इसके अंदर कितने 5 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, जिनको एपी अच्छे से आते हैं एपी से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 16/90। ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 19 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ ध्यान से देखो। अ चाइल्ड हैज अ डाई with 6 faces to show the letters as given below। एक चाइल्ड के पास अपनी डायस है और इसकी डायस पे नंबर नहीं लिखे बल्कि ऐसे लेटर्स लिखे हैं A B C D E A, B C D E और A, ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब उसके पास अगर डाय रोल करेगा तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे? 6, क्योंकि 6 से फेसेस है, उन पे इसने नंबर लिखे हैं। सर A 2 times। हाँ, A 2 times है। अब पढ़ो जरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A? 2/6। A आने की प्रोबेबिलिटी, A कितने टाइम्स है? 2 times। 2 टाइम्स, और टोटल कितना है? 6, तो 2/6 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D? 1/6। D आने की प्रोबेबिलिटी 1/6।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें ना कई जगह ये लिखा हुआ है दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, दीज क्वेश्चंस आर नॉट, देखो इस पे एक स्टार बना हुआ है और नीचे स्टार के नीचे लिखा हुआ है नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हट गया है, ये ऑप्शन भी एक्सरसाइज कोर्स में है और ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत पहले के था जब एग्जामिनेशन पर्पस में नहीं था, अभी सब आ रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इस क्वेश्चन नंबर 20 में सपोज एक तो ये दिया हुआ है हमें रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के अंदर बना है एक स्क्वायर, स्क्वायर में सॉरी सर्कल एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक सर्कल है। रेक्टेंगल की डायमेंशन है 6 मीटर इंटू 2 मीटर और ये जो सर्कल है इसका डायमीटर है 1 मीटर। देखो डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 1 मीटर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी होगी? 2 कैसे होगी? हाफ होगी उसकी। रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी होगी? हाफ मीटर। वो आपने रेडियस। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, एक चीज देखो, चलो इस क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करो अपने माइंड में, फिर बताते हैं कैसे। सर मैं तो निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि उसका डायमीटर 1 मीटर होगा। पढ़ो जरा ध्यान से। पढ़ लिया? अब देखो ये कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये कह रहा है सपोज कीजिए कि आपकी जो डाइस है वो रेक्टेंगुलर रीजन में गिरेगी, मतलब ये श्योर है कि वो कहां पर गिरेगी? रेक्टेंगल में गिरेगी। आगे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कहां पर गिरे? सर्कल पे। मतलब ये कह रहा है हमने एक डाइस थ्रो की, ये श्योर है कि वो किसके अंदर गिरेगी? रेक्टेंगल के अंदर गिरेगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो किसके अंदर गिरे? सर्कल के अंदर। 0। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो क्यों? श्योर इवेंट है। भाई क्यों नहीं हो सकता? रेक्टेंगल के अंदर तो जाएगी, रेक्टेंगल के अंदर तो सर्कल भी है ना, अच्छा। है ना। अब इस बात के चांस निकालने हैं कि वो किस पे गिरे? सर्कल पे गिरे। रेक्टेंगल पे तो गिरेगी गिरेगी, साथ में किस पे गिरे? सर्कल पे गिरे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ऊपर तो आएगा एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि हमें कहां पर गिरना है? हम कहां गिराना चाह रहे हैं अपने डैश को? सर्कल पे। और नीचे क्या आएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि टोटल रिजल्ट है, रेक्टेंगल में तो गिरेगी ही गिरेगी। नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो बताओ फिर एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L into B, length into breadth. Pi as it is, R half. Half का square. L into B, 3 into 2. या P E equals to pi 1 का square 1, 2 का square 4, 3 2 the 6. अगर हम इसको देखें तो ये 4 अब नीचे आ जाएगा, pi by 20। ये जो 4 है ना, ये नीचे आ जाएगा 6 के साथ। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी पाई बाय 24। आप चाहे तो यहाँ पर पाई रख सकते हैं 22/7, लेकिन ऐसा कहीं दिया नहीं, या दिया हुआ है कहीं पर पाई का वैल्यू, तो बस आप इतना ही छोड़। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ऐसे क्वेश्चन वैसे काफी आ चुके हैं। A lot consists of 144 ball pens, out of which 20 are defective and other ones are good. तो एक लॉट है, उसमें कितने बॉल पेन्स हैं? 144। नंबर ऑफ पेन्स है 144। अब इस नंबर ऑफ पेन्स में से कितने डिफेक्टिव है? 20 आर डिफेक्टिव। 20 पेन्स डिफेक्टिव है, तो गुड वन कितने होंगे?
अदर्स आर गुड 1। तो गुड 1 कितने होंगे, सही कितने होंगे? 124। डिफेक्टिव माइनस कर देंगे तो 124 हमारे हैं गुड वंस। अब क्या है? नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी गई दुकान में और वो पेन तभी खरीदेगी जब वो चल रहा होगा। वो चला के भी दिखा सकते, कभी चल गया पेन, ठीक है। तो नूरी एक पेन खरीदेगी तो कब? अगर वो सही होगा। एंड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, ठीक है। और अगर डिफेक्टिव होगा तो वो अब शॉपकीपर ड्रॉज अ वन पेन। इस वन पेन का मतलब ये नहीं है अब तुम वन ही लगा दो। शॉपकीपर एक पेन निकालेगा, क्योंकि भाई जब चूज करोगे आप तब एक ही चीज तो चूज करोगे, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि कहीं लड्डू रखे तो दोनों हाथों से लड्डू उठा लिए। शॉपकीपर ड्रॉज अ पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू हर। शॉपकीपर ने पेन निकाला और उसे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? शी विल बाय इट कितनी होनी चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी खरीदने की? 124 upon 144। समझ में आया? क्योंकि शॉपकीपर के पास चूज करने के लिए कितने पेन हैं? 144। और वो तभी खरीदेगी जब पेन सही होगा। सही पेन कितने हैं? 124। आप इसे कट कर सकते हैं खुद। सेकंड, रिया शी विल नॉट बाय इट। डिफेक्टिव पेन। हाँ, कितना होना चाहिए? शी विल नॉट बाय इट। शी विल नॉट बाय इट वो कब नहीं खरीदेगी? जब डिफेक्टिव हो। डिफेक्टिव होंगी। तो क्या होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी? 20/144। 20/144। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में? कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तुम्हें कुछ चीज बताना चाहते हैं। अभी तक हमने एक डायस थ्रो के क्वेश्चन किए हैं, इसमें एक डायस को एक ही बार थ्रो किया जाता है। लेकिन अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जब दो डायस एक साथ थ्रो करते हैं तो कितने रिजल्ट आते हैं। देखो, दो डायस अगर एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे? थ्रो टोटल रिजल्ट्स in a throw of two dice। टू डायस के थ्रो पर टोटल रिजल्ट। पहले वाले डायस को अगर हम थ्रो करेंगे तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले डायस को थ्रो करता हूं तो उसके भी 6 रिजल्ट। 1 2 3 4 5 6। तो अब टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? पहले वाले डायस पर भी 1, दूसरे वाले डायस पर भी 1। कैसे बना रहा हूं? पहले वाले डायस पर 1, दूसरे वाले डायस पर 2। पहले वाले डायस पर 1, दूसरे पर 3। पहले वाले डायस पर 1, दूसरे पर 4। पहले वाले पर 1, दूसरे पर 5। पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 6। दूसरे डायस के लिए पहले वाले पर 2, दूसरे पर 1। पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 2। पहले वाले पर 2, दूसरे पर 3। पहले पर 2, दूसरे पर 4। पहले पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 6। फिर पहले पे 3, तीसरे पे 1। इस तरीके से बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि कैसे बना रहा हूं मैं? अपनी कॉपी में बनाइए फिर। ये तो दो डायस के थ्रो से इतने रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आप देखो ना काउंट करके तो बच्चों ये 36 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें काउंट करेंगे कितने रिजल्ट्स हैं तो ये कितने रिजल्ट्स हैं? 36। इन्हें नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस करता है। ये टोटल रिजल्ट्स इन द थ्रो ऑफ टू डायस थे। ठीक है,
अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें एक टेबल बनी हुई है, ध्यान से देखो। और इवेंट क्या है? इवेंट है, अरे भाई ये आ गया। इवेंट हमारे पास है, इवेंट में हमारे पास में है, अच्छा यहाँ देखो, सम ऑन टू डायस, सम ऑन टू डायस मतलब दोनों डायस पर क्या सम होगा? इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये तो इवेंट है और इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो ये तो आप आसानी से बता दोगे प्रोबेबिलिटी। देखो दोनों डायस पर सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों डायस पर सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है? 1 1, इनका सम कितना है? 2 है ना। सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसी इवेंट सिर्फ एक है और टोटल रिजल्ट कितना है? 36। तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 कितनी जगह पर आ रहा है? 1/36। नहीं 2 प्लेसेस पर आ रहा है। 2 और 1 का सम कितना होता है? 3, और 1 और 2 का सम कितना होता है? 3 कितने हैं? 2, तो 2/36। सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 कितनी जगह पर आ रहा है? 3 जगह पर। 3 और 1 4, 2 और 2 4, और 3 और 1 4, तो ये कितना है? 3/36। सर ये तो बुक में फिल करना है। बुक में फिल कर लोगे? ऐसे ही चलो सब चेक करके अभी अपनी बुक में फिल कीजिए। अब इसके बाद देखो बच्चों, अभी मैंने 2 डायस वाला बना रखा है, तो मैं पहले 2 डायस वाले ही कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 भी 2 डायस पर है। सर इसका सेकंड पार्ट भी है। इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा, a student argues that there are 11 possible outcomes। तो एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि इसमें 11 पॉसिबल आउटकम है। नहीं, ये तो गलत है। इसके कितने पॉसिबल आउटकम है? 36। नहीं आई बात समझ में? एक स्टूडेंट ने क्या आर्ग्यू किया कि इसमें जो टोटल आउटकम्स है वो 11 है। कैसे? सम वाले 11 है। उसने कहा कि 1 और 1 क्या हो गया? 2, 2 और 1 क्या हो गया? 3, 1 और 3 क्या हो गया? 4। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि 11 ही आउटकम है, लेकिन नहीं, इसके टोटल आउटकम है 36। क्यों है टोटल आउटकम 36? ये भी ध्यान दो, क्योंकि एक डायस पे 1 2 आना और एक डायस पे 2 1 आना, ये दो अलग अलग इवेंट है। इसमें फर्स्ट डायस पे 1 आ रहा है, दूसरे डायस पे 2, और इसमें फर्स्ट डायस पे 2 आ रहा है, पहले डायस पे 1। और उस स्टूडेंट का आर्ग्यू क्या था कि सम कितना है? 1, यहाँ पे सम कितना है? सॉरी, यहाँ पर सम कितना है? 2, यहाँ पर सम कितना है? 3, यहाँ पर सम कितना है? 4, यहाँ पर सम कितना है? 5, यहाँ पर सम है 6, यहाँ पर सम है 7। वो कह रहे कि इस तरीके से आर्ग्यू कर रहा है वो, इस तरीके से। 7 के बाद फिर यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। वो इस तरीके से आर्ग्यू कर रहा है सम को। लेकिन इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम सभी इवेंट्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जहां पर 2 और 1 3 है और जहां पर 1 और 2 3 है, वो एक ही इवेंट आ रही है, जबकि एक्चुअल में क्या है? वो 2 इवेंट है। तो इस तरीके से टोटल इवेंट्स 11 नहीं है, बल्कि कितनी इवेंट्स हैं? 36। इसे लिख देना वहां पर लैंग्वेज में अगर आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये भी डैश वाला ही है। देखो एक चीज ध्यान देना, 2 डायस एक साथ थ्रो करें, 2 डायस एक साथ थ्रो करें, या फिर एक ही डायस को 2 बार थ्रो करें, रिजल्ट ही है 36। अब ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स? 5 विल नॉट कम अप, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। कभी भी 5 नहीं आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?
32 टोटल तो 36 है, 5 नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं आएंगे। 5 नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल। तो कितने ऐसे बिना विदाउट 5 वाले? हाँ 4 4 कहाँ है? सर 4 में 5 आता है तो 31 32 32 भी नहीं है। 31 है। देखो कितने हैं, सर 5 6 तो ये है, काउंट करो जरा। 5 नहीं चाहिए ना मुझे, बिल्कुल 5 नहीं चाहिए, 5 का बहिष्कार है। सर एडिशन तो- भी है। ऐसे ही बस थ्रो में 5 नहीं आना चाहिए। सर थ्रो में 5 नहीं आना चाहिए। हाँ यही तो कहा है इसमें, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आइदर का मतलब किसी भी बारी में 5 नहीं आना चाहिए। तो देखो एक तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली हो गई, ठीक है। अब फिर ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना, और ये गया। तो देखो 6 तो यहाँ से गए, 5 इधर से 5 गए। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, 6 भी यहाँ से निकाल देता है और 6 भी यहाँ से निकाल देता है। नहीं, ऐसे में ये डबल आ जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो इसमें हमारे पास फेवरेबल रिजल्ट जो है, फेवरेबल रिजल्ट्स 5 नहीं आने के जो रिजल्ट्स हैं वो है 36 माइनस 11 25, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 5 नहीं आएगा 25/36 है। इसके बाद सेकंड, 5 विल कम एटलीस्ट 1, 5 विल कम एटलीस्ट 1। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एक बार तो आएगा ही। हाँ, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बार 5 तो आई, उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो इसका मतलब सारे 5 वाले देख लो, समझ में आई बात। और वो कितने हैं? 11, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 11/36, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी ये। कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, इसके बाद अब मूव कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है और इस गेम में क्या कह रहा है वो कि 1 रुपए के कॉइन को कितनी बार टॉस करना है? 3 टाइम्स। एंड आउटकम इज नोटेड ईच टाइम। हनीफ विल विन, Hanif will win if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो गेम क्या है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है और जितने भी आउटकम आएंगे उनको नोट करना है। हनीफ कब जीतेगा? अगर तीनों के तीनों हेड आ जाए या तीनों के तीनों टेल आ जाए, सेम रिजल्ट आ जाए। तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स 23 क्वेश्चन है। टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करो या 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस करो, टोटल रिजल्ट्स कैसे आएंगे? देखो सबसे पहले कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहले पे सबसे पहले कॉइन पे हेड लेके चलो। पहला तीनों कॉइन्स पे पहले पर हेड आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरे पर भी हेड आया, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे करके मैं टेल की एंट्री करूंगा। देखो पहले पर हेड आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरे पर टेल आ गया। अब टेल बढ़ते जा रहे हैं, पहले पर हेड है, दूसरे तीसरे पर टेल है, ठीक है। अभी एक और सीक्वेंस हो सकती है, पहले पर हेड है, बीच में टेल है, उसके बाद फिर हेड है ना। अब पहला हेड आकर और बाकी टेल आने पर और कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। फर्स्ट हेड रख के बाकी कोई और सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो अब फर्स्ट क्या रख देता हूं मैं? टेल। अब दूसरे वाली सिंपल आसान है, जहां पर हेड है वहां पर टेल कर दो और जहां पर टेल है वहां पर हेड कर दो। टेल टेल टेल, हेड की जगह टेल टेल हेड
टेल हेड हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से रिजल्ट है। ठीक है, तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए? 8। सोच के बनाने पड़ेंगे ये, इसका कोई मेथड नहीं है। टोटल रिजल्ट कितने हैं? 8। अब हमें क्या रिजल्ट निकालना है? 80 तो है 1 2 3 4 5 6 7 8। सर वो नहीं देंगे हेड 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 अलग अलग? वो अभी प्रोबेबिलिटी में तो लेंगे ना, टोटल रिजल्ट तो 8 है कॉइन्स के टॉस के साथ। अब किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ विल विन द गेम? नहीं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ जो है, हनीफ विल लूज द गेम। मतलब 6/8। हाँ जी, हनीफ गेम कब लूज करेगा? जीतता तो तब इन दो केसेस में जब दोनों पर तीनों पर सेम होते। अब वो गेम लूज कर जाएगा। लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6। उसके लिए फेवरेबल रिजल्ट 6 है, तो ये आ जाएगा 6/8। अब एक छोटा सा क्वेश्चन वो कल कराएंगे, और कल कराएंगे आर.डी. शर्मा तो समझ जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट आर्गुमेंट है 2 coins are tossed simultaneously and there are 3 possible outcomes। ये कह रहा है 2 coins है साइमल्टेनियसली टॉस किए और 3 पॉसिबल आउटकम है, 2 head 2 tail और 1 head 1 tail। ये आउटकम, ये आर्गुमेंट है। तो ये कह रहा है ये करेक्ट है या नहीं? ये गलत है, इनकरेक्ट है। देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। 4 पॉसिबल आउटकम्स है। कैसे? एक कॉइन से क्या बन सकता है? हेड या टेल। दूसरे कॉइन से भी क्या बन सकता है? हेड या टेल। तो इसमें कौन कौन से आउटकम होंगे? हेड एंड हेड, हेड एंड टेल, टेल और हेड, टेल और टेल। समझ में आई बात? जबकि ये क्या कह रहा है? हेड और टेल, 1 हेड 1 टेल को एक ही आर्गुमेंट कह रहा है, लेकिन नहीं, ये 2 अलग अलग इवेंट है। पहले हेड उसके बाद टेल आ सकता है, या पहले टेल उसके बाद हेड आ सकता है। 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग इवेंट है। अब इसके बाद सेकंड आर्गुमेंट ये कह रहा है a die is thrown and there are 2 possible outcomes, an odd number and even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। ये सही है। एक डाइस थ्रो किया, वैसे तो कितने आउटकम होते हैं? 36 नहीं, एक डाइस के लिए तो 6 ही आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं कहूं कि आउटकम आइदर ऑड और इवन है, ठीक है, या तो ऑड आए या इवन आए। तो ऑड कितने नंबर है? 1 2 5। और इवन कितने नंबर है? 6। और किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6 यानी 1/2। तो ये करेक्ट। तो बस अब जो है ये चैप्टर आपका फिनिश।